नागांतका, देखो तुम आग से खेल रहे हो। नीति क्या है और आहुति कब लेनी है मुझे पता है। तुम्हारे पाप की सजा कुछ ही देर में मिलेगी। बेकसूरों को मैं मार रहा हूँ या तुम मार रही हो, इसका जवाब दोगी तुम। तुम्हारे जैसे दोषी को सजा मिलनी ही चाहिए। नागभैरवी, इसलिए तुम्हारे अनुचरों की भी मौत हुई है। तेरी दृष्टि में उन्हें मारना न्याय था, लेकिन मेरी दृष्टि में उन्हें मारना पाप था। इसलिए अब तुझे उसकी सजा मिलेगी। इसलिए तुझे मैं सजा दूंगा। मैं तेरी आहुति दूंगा। नागानंदा, अपराध होने की वजह है वो, इसलिए उनको मौत मिली। तू यहाँ वहाँ छुपने वाली सांप, तुझ में अगर इतना अहंकार है तो सकल शास्त्रों और विद्या में पारंगत महातंत्र मंत्र का ज्ञाता मुझ में कितना अहंकार होना चाहिए। अहंकार तुम्हारे विनाश की वजह होगी। किसका पतन होने वाला है वो मैं बताऊंगा तुम्हें। जानबूझकर अपनी मौत मांग रहे हो तुम। नागभैरवी, तू मुझे फिर से बांधने की कोशिश कर रहा है। कर, वहाँ तुम्हारा भाई आग में जलकर प्राण दे रहा है। बेकार में मत चिल्ला, जाके कम से कम अपने भाई के शव को देख, जा। दया, मेरे भाई। नागभैरवी ने तेरी भी बलि ले ली उसने। तू मेरी मदद करने के लिए आया था, लेकिन तेरी भी बलि ले ली इस नागभैरवी ने। नागमणि के लिए नागराज को मारा, नागमणि को कब्जे में कर लिया। नागभैरवी बदला लेना चाहती है। उसे भूस्थापित कर दिया था मैंने, किंतु उसकी आत्मा लड़की के शरीर में प्रवेश कर गई। वो आत्मा लड़की के रूप में आकर मेरे 3 शिष्यों को मार डाला है उसने। एकलिंगा, वीरलिंगा और चित्रलिंगा की बलि ले ली। इस आने वाले 4 दिनों में पूर्णिमा है और उस पूर्णिमा के दिन मैं सर्वशक्तिमान हो जाऊंगा। मुझे इस नागभैरवी का अंत करना है।
इसलिए तेरी सहायता चाहिए। सहायता करेगा ना? तुम्हारी सारी शक्तियां अगर मुझे नहीं मिली तो तुम्हें तुम्हारा ये भाई नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तुम्हारा ये भाई। आप डरिए मत भैया, मैं आपके साथ ही रहूंगा। उस नाग भैरवी को मार डालूंगा। वो दयानंद तुम्हारे पिता का पुत्र हो सकता है, पर मेरा शिष्य है। तुम्हारे पिता का शिष्य नहीं है, सर्वशक्ति संपन्न है। एक ही नाग भैरवी नहीं, 1000 नाग भैरवी के आने पर भी एक क्षण में नाश कर देने वाला सर्वशक्ति संपन्न है। वो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी सहायता करेगा। उस नाग भैरवी का अंत कर देगा। नाग भैरवी! ब्रह्माया जी, बोलिए ना। सारा इंतजाम हो चुका है ना? जीजा जी किसी भी समय आ सकते हैं। रथ यात्रा में कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको बोलने की आवश्यकता नहीं। ये रथ यात्रा नाग देवता की सम्मान की विशेष यात्रा है। देखिए ना कैसे पूरा शहर इसके इंतजाम में व्यस्त है। सही है। पूरे गांव वासियों की एकता को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सब नाग देवता की माया है। डैडी, डैडी, हाँ क्या हुआ बेटा? सोनी कहाँ गई डैडी? कब आएगी सोनी डैडी? सोनी को लाने के लिए अंकल गए हैं ना। तुम चिंता मत करो बेटा, सोनी जल्दी ही आ जाएगी। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे डर सा लग रहा है डैडी। डर किस बात का बेटा? इस गांव में डर की जगह नहीं है बेटा। नाग देवता के गांव में आखिर डर किस बात का? छोटी मालकिन आ जाएंगी, फिर आप लोग जाकर दर्शन कर लेना। अरे तुम मम्मी के पास जाओ। ठीक है डैडी। गुड। अब मैं चलता हूँ यहाँ से, मैं सारा इंतजाम देख लूंगा। हाँ ठीक है। ये फणींद्र जी कहाँ चले गए? विजय अग्नि में समाने वाली नाग भैरवी, तुमने मेरे भाई की बलि ले ली, दयानंद की बलि ले ली है। यदि उसे समाप्त नहीं किया तो पिताजी के कहे अनुसार हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक मेरे प्राण शेष हैं, तब तक मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। बहुत बुरा हुआ। मेरा कार्य सिद्ध करने में मेरी सहायता करने आया मेरा भाई उस नाग भैरवी की क्रोध की बलि चढ़ गया।
तुम डरो मत भैया, ऐसा कहने वाला मेरा भाई किसी भी तरह की शक्ति का सामना करने वाला दयानंद कालनाग की शक्ति पर बलि चढ़ गया। वो किसी की ना सुनकर मैंने नागमणि की शक्तियों को हासिल करने की मूर्खता की और अपने भाई की बलि ले ली। मेरी मूर्खता के कारण ही मेरा भाई बलि चढ़ गया। मेरी मूर्खता के कारण मेरा भाई अकेला ही नहीं, मेरी हर पूजा में, मेरे हर यज्ञ में, हर हवन में मेरा साथ देने वाला हर कोई बलि चढ़ गया। एक एक करके उस नाग भैरवी ने मेरा प्रतिशोध मेरे शिष्य और मेरे भाई से ले लिया। मेरे साथ खड़े होने वाले हर एक को उस नाग भैरवी ने बेरहमी से डसकर मार डाला और अंत में अज्ञात शत्रु की तरह मेरा साथ देने वाला, मेरी रक्षा के लिए आया हुआ मेरे भाई को भी उसने मार डाला। ये क्या है माँ, बुलाने वाला भी अभी तक नहीं आया है। ये क्या हो रहा है? बड़ी माँ, वो आ रहे हैं। बेटा रमेश, कहीं कुछ पता चला क्या? नहीं बुआ, कुछ पता नहीं चला। अरे राम, आप परेशान मत होइए, जीजाजी को कुछ नहीं होगा। रूपा, डोंट वरी, प्लीज डोंट वरी। ज्योति, तुम बुआ को देखो। रूपा, संभाल कर, मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा। धैर्य रखो बेटा, इतना मत रो, पानी आ जाएगा। अरे ये करना, तू खेतों की तरफ जाकर देखना। अरे तू जलपथ की तरफ जाकर देखना। सुनो, तुम जरा जाकर बगीचे में देखो ना। जल्दी जाओ, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, जल्दी जाओ, मेरे बेटे को लेकर आओ जल्दी। सुनी? उस नागमणि को कब्जे में करने के लिए कितनी कठिनाइयां हुई मुझे। मेरे सारे प्रयत्नों से सब डर रहे थे,
इसलिए ही मैंने महामंत्र से महामुकुंज किया है। मंत्र तंत्र योग्य विद्या को साधने वाला मैं अब तक नागमणि के शत्रु को नहीं साध पाया हूं। तो क्या मैं इस शत्रु से पराजय हो गया हूं? नहीं नहीं, मेरे प्रयत्नों को छोड़कर डरपोक की तरह मैं नहीं भागूंगा। जीवन में उसूल होने बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन चरित्र होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मर सकता हूं मैं, लेकिन डरपोक के चरित्र में नहीं जी सकता। केवल मुझे डराने के लिए उसने इतने लोगों की बलि ले ली है। किंतु तुम मुझे ऐसा ही मत समझो। एक मांत्रिक की परीक्षा मत लो। मांत्रिक को जीतना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये मांत्रिक कायर नहीं है, ये वीर है। ये मांत्रिक अपने अंतिम सांसों तक नागमणि को हासिल करने की लड़ाई लड़ेगा। सोनी, मम्मी, बुआ, सोनी यहाँ पे है, जल्दी आइए। सोनी, सोनी सोनी, सोनी सोनी, सोनी सोनी, क्या हुआ सोनी? बेटा? सोनी सोनी, सोनी सोनी, सोनी सोनी सोनी। क्यों बात नहीं कर रही है ये? बुआ जी, बुआ बड़ी माँ, जी, जल्दी आइए। सोनी बेटा, सोनी बात नहीं कर रही है बुआ जी। सोनी सोनी बेटा, सोनी क्या हुआ इसे माँ? सोनी, सोनी 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 सोनी, सोनी बात तो क्यों नहीं ठीक कर है रही ना? है? अरे कुछ तो बोल बुआ बेटा, जी। सोनी, सोनी क्यों बात नहीं कर बेटा, रही? मुझे रूपा, बहुत डर लग रहा उसे है। परेशान मत करो बेटा। बेटा सोनी, सोनी, देखिए ना सोनी, ज्योति क्या हुआ इसे?